हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ़ है और ये होटल बुकिंग वेबसाइट की 11th वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेटिंग्स पेज को कंप्लीट किया था। उसमें हम लोगों ने जो हमारा मैनेजमेंट टीम का सेक्शन था उसे बनाया था। इस वीडियो में हम करेंगे क्या कि जो हमारा कैरोसेल है उसको हम डायनेमिक करेंगे। सबसे पहले हम कैरोसेल के लिए एक बैकएंड बनाएंगे जहाँ पर हम इमेज अपलोड कर सके कैरोसेल के लिए। उसके बाद उसको फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। इस वीडियो में कोई भी प्रीरिक्विसाइट नहीं है सिवाय इसके कि आपको डीबगिंग आनी चाहिए। डीबगिंग इसलिए कह रहे हैं आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हम कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे प्रीवियस वीडियो के सारे कोड्स को और उसमें बस चीज़ों को रीनेम कर रहे होंगे और अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे होंगे। इस वक्त हम जैम्प में htdocs फोल्डर के अंदर hb वेबसाइट नाम के फोल्डर में हैं। लास्ट टाइम हमने एडमिन फोल्डर के अंदर जो सेटिंग्स वाला पेज था उसको कंप्लीट कर लिया था। तो इधर आ जाते हैं वेब ब्राउज़र पे और ये रहा हमारा सेटिंग्स वाला पेज। ठीक है, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। इस पर कोई भी काम नहीं करना हमें। हमें चाहिए एक कैरोसेल के लिए लिंक। ठीक है, और कैरोसेल के लिए एक पेज। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और एक चीज़ और आपको दिखा देते हैं जो हमने बोला था, ठीक है, करने को। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अगर हम कोलैप्स कर लें पहले से, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो देखिए यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टैग में इतना सारा कोड लिखा हुआ है, वो यहीं पे डायरेक्टली ऐसे पड़ा हुआ है। तो क्यों ना स्क्रिप्ट टैग्स जितने भी हैं, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, उसको अलग फ़ाइल में रखते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, स्क्रिप्ट्स नाम का। इस फ़ोल्डर के अंदर एक हम फ़ाइल क्रिएट करेंगे, settings.js। तो नाम सेम रख रहे हैं जिससे समझ में आ जाएगी किस पेज के लिए है ये कोड। तो इसको पूरा कोलैप्स करके कट कर लेंगे हम। इधर सेव किया, इधर आके पेस्ट कर दिया। ये जो स्क्रिप्ट टैग्स हैं यहाँ पे हमें हटाने होंगे और ऊपर एक स्क्रिप्ट टैग लगा है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे इसको वापस से लिंक करना होगा हमें। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट src में दे देते हैं पाथ। तो पाथ है script/settings.js। इसके बाद इधर आके रिफ़्रेश करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें सही से काम कर ही रही है। ठीक है, वरना दिक्कत आती है अगर लिंक नहीं हुआ होता तो। तो इतना हो गया। अब हमें करना क्या है, आ जाते हैं ज़रा हेडर पर। यहाँ पे यूज़र्स को रिप्लेस कर देते हैं कैरोसेल से और यहाँ पे भी लिख देते हैं carousel.php। इसको कर लेते हैं कॉपी, इस नेम को, ठीक है, और एक नई फ़ाइल क्रिएट करेंगे हम एडमिन फ़ोल्डर में जिसका नाम होगा carousel.php। अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैनेजमेंट टीम में हम काम कर रहे हैं वही सेम काम हमें कहाँ करना है, कैरोसेल वाले पेज पे। हमें इमेज अपलोड करनी है, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हम इमेज के साथ नाम भी अपलोड कर रहे हैं। हमें लेकिन क्या करना है, सिर्फ इमेज अपलोड करना है या डिलीट करना है, ठीक है। तो सिंपली अगर इसको अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैरोसेल लिख के आ रहा है और कैरोसेल वाले पेज पे अभी कुछ है भी नहीं कोड। तो क्यों ना एक काम करें कि जो सेटिंग्स वाले पेज में जो कुछ भी कोड लिखा है उसको हम कैरोसेल वाले में पेस्ट कर लेते हैं और उसके कोड को एडिट कर लें। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि हमें पूरा कोड लिखना नहीं पड़ेगा बार-बार। तो इसको सिंपली कर लेते हैं, सेटिंग्स पेज को कॉपी, इस कोड को कर दिया पूरा पेस्ट। ठीक है, हेडर को कर देते हैं क्लोज़, इसका कोई भी काम नहीं है। यहाँ पे सेटिंग्स के बजाय लिख देते हैं कैरोसेल, इसके बाद इसका आउटपुट चेक करते हैं। इधर आके रिफ्रेश करेंगे, कैरोसेल पे क्लिक किया, तो देखिए हम carousel.php पे आ गए। यहाँ पे भी देखिए टाइटल में लिख के आ रहा है कैरोसेल। ठीक है, अब इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर देते हैं। इस पूरे को डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इस पूरे सेक्शन को हटा देंगे, सिर्फ़ इसको छोड़ देंगे मैनेजमेंट टीम को। तो इसको कोलैप्स करो, इसको कोलैप्स करो, इसको कोलैप्स करो, कॉन्टैक्ट सेक्शन को भी, मॉडल को भी। तो इतने चीज़ों को हम करेंगे क्या, कोलैप्स कर लेंगे। इसके बाद इसको कर देते हैं डिलीट। यहाँ पे सेटिंग्स के बजाय लिख देते हैं कैरोसेल। इसके बाद इधर आकर रिफ्रेश करेंगे। देखिए रिफ्रेश करने के बाद यहाँ कैरोसेल लिख के आ रहा है लेकिन मैनेजमेंट टीम में जो इमेजेस आनी चाहिए तो वो नहीं आ रही है। अब उसका एक रीज़न है। यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट की एक एरर देखने को मिलेगी कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग ऐड इवेंट लिसनर। असल में आप एक ऐसी चीज़ पे इवेंट लिसनर लगा रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो भी चीज़ें थी उस पर इवेंट लिसनर लगाए गए थे। ठीक है, हम आईडी वगैरह को फेच कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि उन सारी चीज़ों को हमने डिलीट कर दिया है, वो एचटीएमएल यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस वजह से ये जावास्क्रिप्ट की एरर आ रही है। ठीक है, देखिए एक चीज़ और कि कई लोग इंस्टाग्राम पे कई बार छोटी-छोटी चीज़ों को क्वेरी नहीं चल पाती है या इंडेक्स गलत लिख देते हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को पूछ रहे हैं। तो कोशिश करो पहले कि एरर्स को समझो, उसको गूगल करो, कोड कहाँ-कहाँ पे जाके वो जो एरर आ रही है वो कहाँ-कहाँ पे जाके लिंक हो रही है, उसको फिगर आउट करो। उसके बाद चीज़ें पूछो, ठीक है? अगर आप सारी चीज़ें हमसे पूछोगे और गूगल नहीं करोगे, कुछ भी स्टैक ओवरफ्लो पे नहीं देखोगे, ठीक है, आपको डिबगिंग नहीं आएगी, आपको अपने से किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है, वो चीज़ नहीं सीख पाओगे आप, ठीक है। और प्रोग्रामर की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उसे डिबगिंग आती है, ठीक है। अगर आपको कोड डिबग करना आता है तो समझ लो आपको ज़्यादातर काम आता है, ठीक। तो चलिए इस कोड को फिलहाल के लिए डिबग करते हैं हम।
तो इसे कर लेते हैं कोलैप्स, इसे कर लेते हैं कोलैप्स। यहाँ पे देखिए settings.js भी लिंक है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, पहले यहाँ पे जो कमेंट है इसको चेंज करते हैं। ये है कैरोसेल का सेक्शन, यहाँ पे इस कैरोसेल वर्ड को कर लेते हैं कॉपी, इस कार्ड के अंदर यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, या रुक जाइए, इसको कैरोसेल के बजाय लिख देते हैं इमेजेस। उसके अलावा ये सारी चीज़ें ठीक है, इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये कैरोसेल का मॉडल हो गया। हम चाहे तो यहाँ पे इन आईडी को ना चेंज करें, जैसे ये टीम डैश एस है, ये भी टीम डैश एस है, लेकिन इससे दिक्कत क्या होगी पता है, कि जिस पेज पे आप हो उसके अकॉर्डिंग कोड लिखो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल F दबाएंगे तो ये फाइंड कर लेगा कि ये कितनी जगहों पर लिखा है। तो हमने कहा ये 2 जगहों पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है। इसको चेंज कर देना कैरोसेल डैश एस से, एंटर किया, ये चेंज हो गया। दूसरी जगह ये है हमारी, एंटर किया तो ये भी चेंज हो गया। अब नो रिजल्ट फाउंड, ठीक है, अब किसी और जगह पे नहीं है। और अगर आईडी हमने गलत दी होगी तो ये मॉडल नहीं खुलता, लेकिन ये खुल रहा है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद ये जो टीम डैश डेटा दिया है इसे कर देते हैं कैरोसेल डैश डेटा। उसके अलावा सारी चीज़ें आई थिंक इतने में तो सब कुछ सही है। इसको कर दो कोलैप्स। अब इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्म की आईडी है, सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है, फॉर्म की जो आईडी है उसको भी इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टीम अंडरस्कोर एस फॉर्म लिखा है इसको कर लो सेलेक्ट, कंट्रोल F दबाना, ठीक है। ये तरीका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है जो कि अभी हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे टीम अंडरस्कोर एस फॉर्म लिखा है, ठीक, और यही आईडी को तो हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कोड लिखा है ना, फेच कराया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो पेज होगा इसके भी जावास्क्रिप्ट कोड होंगे और इसके भी जावास्क्रिप्ट कोड जो है यहाँ पे हमें settings.js में से मिल जाएंगे। तो हम करेंगे क्या, इसको रेप्लिका कर लेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं carousel.js और इस सेटिंग को बंद कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं carousel.js, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो मॉडल है उसका जावास्क्रिप्ट का या एजाक्स का जो भी कोड होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी चेंजेस हम करेंगे हमें दोनों साइड सेम करना होगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट में भी चीज़ें सही करनी होंगी। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल F दबाएंगे सेलेक्ट करके, इसने फाइंड कर लिया इसे, हमें चेंज करना है इसे कैरोसेल अंडरस्कोर एस अंडरस्कोर फॉर्म से। या एक काम कर लेते हैं, पहले एक चीज़ और हम भूल गए, देखो यहाँ पे आकर आप देखो तो बहुत सारे एक्स्ट्रा कोड लिखे हुए हैं। जैसे गेट जनरल हमने जब उधर से हटा दिया तो इधर भी कोई काम नहीं है। अपडेट जनरल भी हटा देते हैं, अपडेट शटडाउन, गेट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट INP, अपडेट कॉन्टैक्ट, ये सारे हटा देते हैं, ठीक है। इतने जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस डिलीट कर देते हैं जिनको हमने कोलैप्स किया है। कोई भी चीज़ को डिलीट करने से पहले उसको कोलैप्स कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये वेरिएबल्स का भी कोई काम नहीं है हमें, तो इन्हें भी हटा देते हैं। अब बात आती है, देखो यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं जब, तो इस पेज पे आएँगे तो यहाँ पे सिर्फ़ एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी जिसमें टीम अंडरस्कोर एस अंडरस्कोर फॉर्म लिखा है और carousel.js पे कई जगहों पे है, 3 जगहों पे। तो पहले यहाँ पे ठीक कर लेते हैं, एंटर करेंगे, सही हो गया। सेव किया, इधर आ जाते हैं, इधर भी एंटर किया, फिर एंटर करेंगे, देखिए ये पहला वाला चेंज हो गया। फिर एंटर किया, दूसरा चेंज, फिर एंटर किया, तीसरा चेंज। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी टीम अंडरस्कोर एस अंडरस्कोर फॉर्म टर्म नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को एक अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा ना आपको, इस वजह से यहाँ पे हम सेलेक्ट करके कर रहे हैं काम। तो फॉर्म वाला काम हो गया। इसके बाद ये जो टाइटल है यहाँ पे लिख देते हैं ऐड इमेज। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये जो इनपुट टैग है इसको हटाना है हमें। लेकिन यहाँ पे देखिए इनपुट टैग का जो नेम है, ठीक है, नेम, मेंबर नेम INP, मेंबर नेम INP अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है मेंबर नेम INP, और ये जहाँ-जहाँ भी यूज़ हो रहा है हमें इसे हटाना होगा। तो सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे कर लेंगे डिलीट। यहाँ पे जो मेंबर नेम डॉट वैल्यू दिया हुआ है इस पूरे को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद सेव किया इसको, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये जहाँ-जहाँ पे मेंबर नेम INP यूज़ हुआ है उस पूरी जगह को हम फाइंड आउट करेंगे और उसे डिलीट करेंगे। तो कंट्रोल F से यहाँ पे देखिए ये पोर्शन दिख रहा है हमें, ये चीज़ हाइलाइटेड दिख रही है। तो कोड सही से डिलीट करना, ध्यान देना, कोई गलत लाइन मत डिलीट कर देना। और नीचे यहाँ पे है, ये यहाँ पे मिल गया और कहीं पे भी नहीं है नीचे, ठीक है। और यहाँ पे एक एरर और देखने को मिलेगी कि गेट जनरल नाम का फंक्शन और गेट कॉन्टैक्ट नाम का फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता असल में। तो इसे भी हटा देते हैं हम लोग। इसको क्लोज़ किया, इधर आते हैं। अगर कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो पीछे वीडियो को जाना देखना कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था। इस वीडियो में जो भी कर रहे हैं अगर उसमें भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो पीछे जाके देखना कि किस चीज़ को डिलीट कर रहे हैं और क्यों डिलीट कर रहे हैं। हमें सिर्फ पिक्चर को रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो मेंबर पिक्चर नेम लिखा है तो हम किसी मेंबर की पिक्चर तो अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो इसका नाम भी थोड़ा-सा वैल्यूएबल दे देते हैं। तो इसे कंट्रोल F से फाइंड करेंगे हम, या इस पूरे को कंट्रोल F से फाइंड करते हैं। मेंबर पिक्चर को हम कर देते हैं यहाँ पे
कैरोसेल पिक्चर। तो यहाँ पे मेंबर को बजाय लिख देते हैं कैरोसेल अंडरस्कोर पिक्चर। एंटर पे क्लिक किया, पहला चेंज। यहाँ पे देखिए मेंबर पिक्चर आईएनपी लिखा है, इसमें से भी हमें इसे करना है कैरोसेल पिक्चर आईएनपी। यहाँ पे देखिए मेंबर पिक्चर लिखा है, इसको भी हम कर देते हैं कैरोसेल पिक्चर। अब यहाँ पे ये सिर्फ ठीक नहीं करना है, कैरोसेल जेएस पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी कई जगहों पे यूज़ हुआ है। एंटर पे क्लिक किया, पहला सेलेक्ट हुआ और चेंज हो गया। ठीक है, ये कैरोसेल पिक्चर आईएनपी बन गया। ये देखिए अभी भी मेंबर पिक्चर आईएनपी है, इसको भी चेंज करो। यहाँ पे नीचे वाला है, इसको भी चेंज करो और ये रहा, इसे भी चेंज करो। ठीक है, तो एक-एक करके हम सारी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ तक का काम तो पूरा कंप्लीट है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ भी रह गया है। अब इधर जेएस पे आ जाते हैं। जेएस देख लेते हैं जेएस में क्या करने की ज़रूरत है हमें। तो कैरोसेल अंडरस्कोर एस फॉर्म जैसे ही सबमिट हो तो एक प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का फंक्शन कॉल होगा और ऐड मेंबर नाम का फंक्शन कॉल हो। अब क्या हम मेंबर्स को ऐड कर रहे हैं क्या? नहीं, हम किसे ऐड कर रहे हैं? यहाँ पे इमेज को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐड इमेज। अब हो सकता है ये कई जगहों पे लिखा हो, तो इस तरीके से रीनेम करने के बजाय कंट्रोल एफ से फाइंड किया, यहाँ पे लिख देते हैं ऐड अंडरस्कोर इमेज। एंटर किया और यहाँ पे जो इंडेक्स हम भेज रहे हैं पिक्चर के साथ वो भी कर देते हैं ऐड इमेज नाम का। ठीक है, तो ये एजैक्स क्वेरी हिट हो रही है, ये सेटिंग्स अंडरस्कोर क्रेड पे जा रही है, इसको हम बाद में भी चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये टीम डैश एस लिखा है, लेकिन हमारे कैरोसेल का जिसको हाइड करना है उसका नाम क्या है? कैरोसेल डैश एस। इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये सारी अलर्ट तो सेम रखनी ही है हमें कि मान लीजिए इमेज अपलोड नहीं हो पाई फॉर एनी रीज़न, तो इस तरीके से अलर्ट दिखने को मिलेगी हमें। यहाँ पे जो अलर्ट ये दी हुई है इसकी वैल्यू चेंज करना है हमें। ठीक है, न्यू इमेज एडिट कर देते हैं इसको ना। बाकी सारी चीज़ें ठीक है और ये जो गेट मेंबर है इसको भी हमें चेंज करना है। हमने कहा गेट मेंबर को चेंज कर दो तुम गेट अंडरस्कोर कैरोसेल से। यहाँ पे और यहाँ पे ये कई जगहों पे यूज़ हुआ है, तो जहाँ-जहाँ पे भी यूज़ हुआ है यहाँ पर हम सारी जगहों पे चेंज कर ले रहे हैं। इसके बाद इस फंक्शन को कोलैप्स कर दो, इसका कोई काम नहीं है। गेट कैरोसेल को भी कोलैप्स कर देते हैं, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करेंगे अब, यहाँ पे ऐड इमेज वाले पे। ठीक है, कि जब भी हम यहाँ पे डेटा डालें, ठीक है, पहले एक काम करते हैं, इधर रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी एक एरर देखने को मिल रही है, XHR ऑन लोड, आप किसी गलत चीज़ों पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया तो ये हमें पॉपअप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल के लिए इसको कैंसिल कर देते हैं। इधर आ जाते हैं, इमेज में यहाँ पे फाइल का इंडेक्स दिया हुआ है, आईडी दी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे आईडी की बिहाफ़ पे तो हम इसको फेच कर ही लेंगे, इस इनपुट फ़ील्ड को। उसके बाद ऐड इमेज फंक्शन कॉल होगा, ऐड इमेज फंक्शन क्या करेगा? फॉर्म डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, पिक्चर को अपेंड करेंगे हम, जो भी डेटा है उसमें एक इंडेक्स डालेंगे ऐड इमेज नाम का, ठीक है? यहाँ पे फंक्शन सारे एक जैसे चल रहे हैं। ये जो सेटिंग्स अंडरस्कोर क्रेड है, इसे हमें चेंज करना है। यहाँ पर हम कर देंगे कैरोसेल अंडरस्कोर क्रेड, CAROUSEL कैरोसेल अंडरस्कोर क्रेड, ठीक है? अब आप कहोगे ये फ़ाइल कहाँ है? तो यहाँ पे हम सेम वही काम करेंगे जो इससे पहले कर रहे थे। इसकी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, रेप्लिका बनाया और यहाँ पे जो सेटिंग्स अंडरस्कोर क्रेड है, इसको कर लेते हैं कैरोसेल अंडरस्कोर क्रेड, ठीक है? सेटिंग्स क्रेड को बंद कर देते हैं। ये कैरोसेल क्रेड वाली फ़ाइल है। यहाँ पर क्या होगी? पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है? एसिंक्रोनसली जाएगी, यहाँ पे मॉडल इसके बाद हमारा हाइड हो जाएगा जैसे ही ये ऑनलोड फंक्शन कॉल होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंडेक्स जा रहा है पिक्चर का और ऐड इमेज का। गेट जनरल से कोई मतलब नहीं है, अपडेट जनरल से कोई मतलब नहीं है, अपडेट शटडाउन से, गेट कॉन्टैक्ट, अपडेट कॉन्टैक्ट, ठीक है? इतना पूरा हमें डिलीट करना है, तो इसको पूरे को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड मेंबर का दिया है, गेट मेंबर का दिया है, रिमूव मेंबर का दिया है जो कि पुराना है हमारा। हमने ऐड मेंबर को अभी क्या किया है? ऐड इमेज किया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम ऐड इमेज नाम का इंडेक्स पास कर रहे हैं ऑब्वियसली ना। ये देखो ऐड इमेज नाम का इंडेक्स ये आएगा, फिर डेटा ऑब्वियस सी बात है फ़िल्टर होगा, लेकिन इस बार यहाँ पे फ़िल्टर होने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है? तो इसे डिलीट कर देते हैं। इमेज अपलोड होगी अब, ठीक है? इधर से डेटा आएगा पूरा, इधर अपलोड के लिए जाएगा, अपलोड फंक्शन कॉल होगा। सेम इंडेक्स है पिक्चर नाम का इंडेक्स हम भेज रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखो पिक्चर नाम का। अब अबाउट फ़ोल्डर के अंदर तो हमारी इमेज जाएगी नहीं, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि कहाँ गई INC फ़ाइल? इसके अंदर एसेंशियल्स में आ जाते हैं। एसेंशियल्स में देखिए ये अबाउट फ़ोल्डर के लिए हमने डिफ़ाइन किया था कांस्टेंट। एक और कांस्टेंट डिफ़ाइन कर लेते हैं कैरोसेल फ़ोल्डर के लिए। यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं कैरोसेल। और अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे देखिए इमेजेस में हम आएँगे तो एक कैरोसेल नाम का फ़ोल्डर है, ठीक है? जिसमें ये सारी PNG इमेजेस हैं।
तो ये पाथ रहेगा हमारा। और पाथ कैसे हम लोगों ने फॉलो किया था प्रीवियस वीडियो में, हमने पूरा समझाया है कि कैसे अबाउट तक का जो पाथ है वो मिलेगा। अगर नहीं समझ में आया उसके बावजूद तो क्रड वाली वीडियो देख लो, उसमें अलग से सारी चीज़ें एकदम डिटेल में समझाई है। तो इसे कर लेंगे, कैरोसेल फोल्डर को कॉपी, इधर कर देते हैं पेस्ट। इसके बाद ये सारे इफ़ एल्स ब्लॉक तो रहने ही हैं। बात आती है यहाँ पे डेटा इंसर्ट होने की। ठीक है, सिर्फ इस फंक्शन पे फोकस करना और किसी फंक्शन पे नहीं। तो इमेज अगर अपलोड हो गई तो हम चाहते हैं डेटा इंसर्ट हो, तो डेटा किस जगह पे इंसर्ट होगा ये भी हमें देखना है। तो इधर आ जाते हैं, लोकल होस्ट php माई एडमिन हमें चाहिए। HB वेबसाइट डेटाबेस में हम आ गए हैं। यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाते हैं, सॉरी टेबल बनाते हैं, कैरोसेल SR अंडरस्कोर नंबर नाम का एक फील्ड होगा, एक होगा इमेज नाम का, इमेज वैर कैर होगा, SR नंबर INT होगा जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा और इसकी लेंथ होगी 150। इसके बाद सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से हो गया। इधर आ जाते हैं, वैसे सॉरी क्वेरी भी कॉपी करनी है हमें, तो यहाँ से इंसर्ट क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट करके पेस्ट, इंसर्ट इनटू कैरोसेल। इसके बाद ये जो SR नंबर है इसको हटा देते हैं, ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा, हमें सिर्फ इमेज अपलोड करनी है ना। तो वैल्यूज़ के बाद सिंगल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये सिंगल क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहेगा। अगर इमेज अपलोड हो जाती है तो हमें क्या अपलोड करना है, वैल्यूज़ में हम देंगे सिर्फ imgr। ठीक है, imgr में ही हमारी इमेज का नाम आएगा ना अपलोड होने के बाद। ठीक, तो हमने इस फंक्शन को बनाया भी इस तरीके से था कि बस इसमें पिक्चर का जो भी डेटा है वो पास करो और फोल्डर का नाम जिसमें आपको डेटा अपलोड करना है या इमेज अपलोड करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी ये जो इंसर्ट फंक्शन है क्वेरी चलाएगा, वैल्यूज़ पास होंगी और वैल्यूज़ हैं एक, और वो भी स्ट्रिंग टाइप की, फिर यहाँ पे एको हो जाएगा। इतना सेव करने के बाद इधर आ जाते हैं ज़रा और रिफ़्रेश करते हैं। इस एरर को फ़िलहाल के लिए इग्नोर करो, हमें पता है ये क्यों आ रही है, क्योंकि जो गेट ये इधर ये जो जेएस का फंक्शन है गया, ये वाला गेट कैरोसेल फंक्शन, ये असल में जो है यहाँ पे रन हो रहा है, देखिए ये, और ये दूसरी जगह पे जो है क्वेरी फायर कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो फ़िलहाल के लिए ऐड करके देखते हैं इमेज को कि इमेजेस ऐड हो रही हैं कि नहीं। मान लेते हैं इसी को हमने ऐड किया, न्यू इमेज एडेड, और ये एरर फिर से इस वजह से आ रही है क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो रिकॉल हुआ है। ये जो गेट कैरोसेल फंक्शन है, यहाँ पे देखिए गेट कैरोसेल फंक्शन हमने फिर से कॉल किया है। अब इसको कोलैप्स करके इधर इमेजेस में देखते हैं कैरोसेल में, तो देखिए एक नई इमेज आई है। ये बाय द वे हमारा रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट है छोटा सा जो हम बना रहे थे आज। यहाँ तो चला आया, देखें तो डेटाबेस में गया कि नहीं। तो इधर भी देखिए डेटा अपलोड हो गया है। इधर आ जाते हैं वापस, इसको करते हैं क्लोज। अब देखिए ऐड इमेज वाला फंक्शन सही से काम कर रहा है, हमें पता है। अब बात आती है गेट कैरोसेल की। गेट कैरोसेल गलत जगह पे रिक्वेस्ट कर रहा है, असल में इसे करना चाहिए था कैरोसेल अंडरस्कोर क्रड पे। इसके बाद यहाँ पे जो जहाँ पे ये डेटा इनर एचटीएमएल के फॉर्म में डाल रहा है वो गलत जगह पे डाल रहा। देखिए यहाँ पे टीम डैश डेटा नाम का कहाँ गया, देखिए ये रहा ना, एक डिव थी टीम डेटा, ठीक है, लेकिन इसकी आईडी हमने चेंज कर दी थी, तो इसको भी यहाँ पर हम आईडी चेंज कर देते हैं, कैरोसेल डैश डेटा। और यहाँ पे गेट कैरोसेल नाम का इंडेक्स जा रहा है, और अगर कैरोसेल क्रड पे आए हम तो ऐड इमेज को कोलैप्स कर देते हैं। यहाँ पे गेट मेंबर है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना होगा सॉरी गेट कैरोसेल नाम का इंडेक्स जब आए तो हमें क्या करना है, हमने कहा कि कैरोसेल नाम की एक टेबल को फेच करना, और उसका जो भी डेटा आएगा, अब यहाँ पे देखिए अबाउट IMG पाथ दिया हुआ है, तो हमें इमेज का जो पाथ है हमारा वो क्या है, कैरोसेल IMG पाथ होना चाहिए। तो यहाँ पे एक इसकी फिर से कॉपी पेस्ट करके रेप्लिका बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कैरोसेल IMG पाथ, साइट का URL, इसके बाद इमेजेस स्लैश कैरोसेल फोल्डर, इतना किया, कैरोसेल IMG पाथ। ठीक है, कैरोसेल इमेज का जो पाथ है वो, उसके बाद ये डेटा एको होगा, इसमें सिर्फ पिक्चर हमें एको करानी है। यहाँ पे इंडेक्स देख लीजिएगा, जो ये सॉरी यहाँ पे देखिए इंडेक्स इमेज दिया है हमने, तो इसे पिक्चर के बजाय इमेज करना होगा। और यहाँ पे देखिए नेम नाम का कोई भी इंडेक्स नहीं है, तो इस पी टैग को हमें हटा देना होगा। इतना कर दिया, आई थिंक इतने से काम बनना तो चाहिए। तो एक काम करते हैं, इधर आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, देखिए एक छोटी सी इमेज आ रही है। तो एक काम कर लेते हैं ना, इसको मीडियम 4 कर देते हैं, रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए इमेज अब इतनी बड़ी दिख रही है, नॉर्मली ये ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो आई थिंक ये इतना विजिबल है और काफ़ी है। ठीक, बाकी ये डिलीट बटन है, इस पे काम करना बाकी है। देख लें पहले कोई एरर तो नहीं आ रही ना, हाँ कंसोल विंडो पे कोई एरर नहीं आ रही। तो ये जो गेट कैरोसेल फंक्शन है ये भी सही से काम कर रहा है अब। बात आती है हमारा लास्ट, रेम मेंबर।
तो रैम मेंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रैम इमेज होना चाहिए। इसमें वैल्यू जाएगी, ठीक है, लेकिन हम गलत जगह पे हिट कर रहे हैं, हमें चाहिए कैरोसेल अंडरस्कोर क्रेड पे हिट करना। ठीक है, यहाँ पे जो मेंबर रिमूव्ड है, तो मेंबर रिमूव्ड की बजाय लिख देते हैं इमेज रिमूव्ड, सर्वर डाउन, ये मेंबर रैम इमेज, रैम इमेज। ठीक, रैम इमेज नाम का इंडेक्स जाएगा जिसके साथ एक वैल्यू जा रही है। तो सिंपल है, यहाँ पे रैम मेंबर को रैम इमेज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेटा फ़िल्टर हो रहा है। बेसिकली डेटा में क्या आएगा, सिर्फ एक इंडेक्स आएगा, ठीक है, ये 1 2 3 4, बहरहाल उसको भी हम फ़िल्टर कर लेते हैं। उसके बाद ये इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ में हमने स्टोर करा लिया। पहले हम क्या कर रहे थे, डेटाबेस में डेटा फैच कर रहे थे, उसको डिलीट कर रहे थे, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पे भी हमें करना है। हमने कहा सेलेक्ट कर लो सारा डेटा, किस में से, कैरोसेल में से, CAROUSEL, कैरोसेल में से, जिसमें सीरियल नंबर दिया होगा ये जो हमने पास किया है, ठीक है। तो ये क्वेरी चलेगी, ये चीज़ें चलेगी, डेटा फैच होगा, उसके बाद इमेज डिलीट होगी। इमेज का जो इंडेक्स है वो इमेज नाम का आ रहा है। इसके बाद अबाउट फ़ोल्डर नहीं, हमारा जो डेटा है वो अबाउट फ़ोल्डर में नहीं है, कैरोसेल फ़ोल्डर में है, ठीक है। तो इमेज हमारी कैरोसेल फ़ोल्डर में है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे कैरोसेल वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू दिस, हम यहाँ पे कैरोसेल का जो डेटा डेटाबेस से डिलीट कर देंगे और एको करा देंगे, ठीक। तो देखिए पहले हमने डेटा सेलेक्ट किया और उसके बिहाफ पर हमने इमेज का जो नाम है उसको फेच किया। इमेज का नाम यहाँ पे हमने पास किया है, ठीक है, फ़ोल्डर के साथ कि किस फ़ोल्डर में वो इमेज मिलेगी आपको। डिलीट फंक्शन कॉल होगा, वो डिलीट कर देगा अगर इमेज को, और डेटाबेस में से भी डेटा फिर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। होप सो जितनी आसानी से हमने बोल दिया उतनी आसानी से काम भी हो जाए। तो देख लेते हैं ना, सब कुछ तो सही है। इधर आकर रिफ़्रेश करते हैं, डिलीट पे क्लिक किया, ओके, देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है अनकॉट रेफरेंस मेंबर रिम मेंबर। अब आपको पहले एक चीज़ समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो रेम मेंबर नाम का फंक्शन है, अगर इस पर हम राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट कर लें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बटन पे एक फंक्शन लिखा हुआ है रेम मेंबर नाम का, और इस बटन पे ये फंक्शन कैसे कॉल हो रहा। ऑब्वियस सी बात है, इस बटन पर हमने एक ऑन क्लिक इवेंट लगाया है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। तो उसको किस जगह पे लगाया है कोडिंग में, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो उसको ढूंढने का जो सिंपल सा तरीका है वो ये है कि गेट कैरोसेल में जहाँ पे हम डेटा को फेच करा के दिखा रहे, तो वहाँ पे हमने बटन भी लगाया था और बटन में ये फंक्शन कॉल कराया है। तो इस फंक्शन का नाम हमें चेंज करना होगा। यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या था, रैम इमेज, तो इसे कर देते हैं रैम इमेज। आई थिंक अब ये काम करेगा। रिफ्रेश किया, राइट क्लिक करके फिर से इंस्पेक्ट कर लेते हैं, ये रैम इमेज हो गया। कंसोल विंडो को ओपन करेंगे, मान लेते हैं कोई मिस्टेक हो जाए तो। डिलीट पे क्लिक किया और ये इमेज रिमूव हो गई सक्सेसफुली। ऐड पे क्लिक करते हैं, फिर से ऐड किया, सबमिट पे क्लिक किया, नई इमेज ऐड हो गई। उसके बाद फिर से ये इमेज ऐड कर लेते हैं, तो डेटाबेस भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, डेटाबेस में भी इमेज आ ही रही है और पुरानी वाली देखिए यहाँ पे भी डिलीट हो ही गई है। और अगर इधर इस फ़ोल्डर में देखें तो देखिए सिर्फ 2 इमेज है एक्स्ट्रा हमारे पास, बाकी ये पुरानी है हमारी पास। इसके बाद इस कोड को कर दो कोलैप्स। ये जो कैरोसेल क्रड है ये हमारे एजैक्स फ़ोल्डर में है, तो इसको भी बंद कर देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं बचा। कैरोसेल जेएस भी हमने पूरा चेंज कर लिया अपने अकॉर्डिंग, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, एसेंशियल डॉट पीएचपी को भी क्लोज़ कर देते हैं। तो कैरोसेल वाला फ़ोल्डर बन गया, बैकएंड इसका तैयार हो गया है, इसको भी क्लोज़ कर दो। अब हम आ जाएँगे अपने होम पेज पर, ज़रा लोकल होस्ट स्लैश एचबी वेबसाइट पे आ जाएँ। देखिए यहाँ पे जो कैरोसेल है ना, क्यों ना एक काम करें कि इसको चेंज कर देते हैं, तो इसको डायनामिकली हम फेच करा के दिखाएँगे। उसके लिए हम आ जाएँगे इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। इंडेक्स डॉट पीएचपी पे कैरोसेल का पूरा ये कोड दिया हुआ है हमारे पास। हमें क्या करना है, ये जो स्वाइपर स्लाइड्स हैं, उन्हीं को डायनामिकली फेच करा के दिखाना है बस। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, पीएचपी स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे। इसके बाद इधर आ जाते हैं कैरोसेल डॉट पीएचपी पे। जिस तरीके से यहाँ पर हम डेटा फेच करा के दिखा रहे थे, यहाँ पे इसके डिव के अंदर, ठीक है, सेम वही काम करना है हमें। तो यहाँ पे डेटा आ रहा था एजैक्स के थ्रू कैरोसेल क्रड में, ये मिल जाएगा। तो पहले तो सेलेक्ट करेंगे सारा डेटा, ये सेलेक्ट हो गया, इंडेंटिंग कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, ये वाइल पूरा लगाना है। तो इस वाइल लूप को पूरा कॉपी कर लेना, ठीक है, सही से कॉपी करना, ब्रैकेट वगैरह कुछ भी छोड़ना नहीं, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, हम इधर कर देंगे पेस्ट।
अब वाइल लूप का जो इंडेंट है इसको ठीक कर लेते हैं। तो जब तक डेटा हमें मिलता रहे तो हमें करना क्या है, हमने कहा एको कराना है। एको कराना है, क्या एको कराना है? तो देखिए हमारे पास जो इमेज आ रही है वो ये है, ठीक है? ये रहा उसका पूरा पाथ। और यहाँ पे हमें ना रिमूव कराना है ना इस तरह का कोई स्ट्रक्चर देना है, तो इसको कर दो सिंपल डिलीट। और अगर इतने का सिर्फ हम पाथ देखें तो शायद हमें कुछ देखने को मिले। ओके, इस इमेज के पीछे डेटा लिखा हुआ है जो कि नहीं दिख रहा। यहाँ पर ये जो एक स्लाइड है इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट, इसका इंडेंट ठीक कर लेते हैं। और ये जो पाथ डॉलर रो दिया हुआ है, ठीक है, जिस पाथ को यूज़ करके हम बैकएंड में इमेज को शो कर रहे थे वही पाथ हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ना। इस पूरे को रिमूव कर दो एसआरसी को, फिर यहाँ पे ये कोड लिख दो, ठीक है? पाथ हमारा ये रहेगा, बाकी ये हमारा इंडेक्स या इमेज का नाम है। इसको सेव करके इधर रिफ्रेश करेंगे, तो जैसे ही देखिए हमने रिफ्रेश किया तो हुआ क्या, ये इतनी बड़ी सी इमेज आ गई, ठीक है? ये इमेज हमने असल में उल्टी सीधी अपलोड कर ही दी है, इस वजह से इस तरीके से दिख रही है। तो एक काम करते हैं, बैकएंड में से इसे डिलीट कर देते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं। तो क्यों ना एक काम करें कि यहाँ पे उन्हीं सारी इमेजेस को हम फिर से अपलोड कर देते हैं, ठीक है? जो हम यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स पड़ी हुई हैं हमारे पास, दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे कैरोसेल में जो स्टैटिक फाइल्स पड़ी हुई हैं इन्हीं को फिर से री-अपलोड कर देते हैं बैकएंड में, ठीक है? तो इसको ओपन किया, सबमिट किया, ओके, इमेज शुड बी लेस देन 2 एमबी। बहुत अच्छे है। ये 2 एमबी से ज़्यादा है, ये भी 2 एमबी से ज़्यादा है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ठीक है, 2 इमेजेस को छोड़ के बाकी सारी 2 एमबी से ज़्यादा है। अपलोड कर देते हैं, उसके बाद ये वाली शायद नहीं है ना, इसको अपलोड कर देते हैं। तो 2 इमेजेस तो अपलोड हो गई। अब इधर आ जाते हैं और रिफ़्रेश करते हैं, तो ये 2 इमेजेस हमारे पास डायनामिकली फेच होकर आएँगी। इस पूरे को कर देते हैं डिलीट। और अब पता है हमारे पास कितनी इमेजेस हैं टोटल कैरोसेल में? सिर्फ 2 इमेजेस हैं। जब ये चेंज होगा तो हमें एक और इमेज देखने को मिलेगी, ये वाली। और जब ये चेंज होगा तो हमें दूसरी इमेज वापस जो पुरानी वाली थी वही मिलेगी। तो सिर्फ यही 2 इमेजेस अब आपस में शिफ्ट होंगी। हम करेंगे क्या कि नेक्स्ट वीडियो में हम काम करने से पहले ही इनको हम कंप्रेस कर लेंगे और उसके बाद इसको रीअपलोड कर देंगे। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैरोसेल वाला जो पेज है वो किस तरीके से बना। ठीक, अगर आपने सेटिंग्स में मेंबर्स, टीम मेंबर्स वाले जो पे सेक्शन है ये वाला, ठीक है, इस पे फोकस किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये आराम से बन जाएगा। और कोशिश करना अगर कोई भी तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स आती हैं, तो डाई फंक्शन वगैरह को लगाओ, क्वेरीज को चेक करो, देखो इंडेक्स के नाम जो दे रहे हो आप सही दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। एरे में जो इंडेक्स आ रहा है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इंडेक्स आ रहा है इमेज नाम का, हम यहाँ पे इमेजेस लिख दें, तो छोटे-छोटे वर्ड्स का जो फ़र्क होता है, तो एरर्स को पढ़ो, उसको गूगल करो, पहले समझो कि वो एरर बोलना क्या चाह रही है और चीज़ों को टाइम दो। सो अगर वीडियो को फॉलो कर रहे हो यहाँ तक तो कमेंट में ज़रूर बताना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।